देहरादून में प्रथम धन्वंतरि महोत्सव का कार्यक्रम भव्य रूप से आयोजित किया गया है, जिसमें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रमुख रूप से भाग लिया और इसे संबोधित किया। इस महोत्सव का उद्देश्य भगवान धन्वंतरि की पूजा और आयुर्वेदिक चिकित्सा के महत्व को उजागर करना था, जो स्वास्थ्य और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा है कि मैं आज के इस पावन अवसर पर प्रथम धन्वंतरि महोत्सव की आपको शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। मुझे ये जानकर अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि माना गांव में स्थापित हर्बल वर्ल्ड हिमालय और धन्वंतरि धाम आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा का पूरे विश्व का एकमात्र समग्र केंद्र है। उन्होंने यह भी कहा कि यह धाम भारत की आरोग्य संस्कृति का जीवंत स्वरूप होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि ये पवित्र स्थल न केवल आयुर्वेद, योग, वनस्पतियों और समग्र स्वास्थ्य के क्षेत्र के लिए अत्यंत उपयोगी साबित होगा, बल्कि प्राकृतिक चिकित्सा क्षेत्र को भी बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। सभी उपस्थित भाइयों एवं बहनों, मैं सर्वप्रथम आज के इस पावन अवसर पर आप सभी को प्रथम धन्वंतरि महोत्सव की बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही में आयुर्वेद के जनक देवताओं के वैद्य और आरोग्य के अधिष्ठाता भगवान धन्वंतरि के पावन चरणों में श्रद्धापूर्वक नमन करते हुए प्रार्थना करता हूं कि वे हम सभी को स्वस्थ एवं निरोगी जीवन का आशीर्वाद प्रदान करें, हमेशा हमें कुपथ्य से बचाएं। भाइयों बहनों, मुझे खेद है कि पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों के कारण मैं आज व्यक्तिगत रूप से इस आयोजन में सम्मिलित नहीं हो पा रहा हूं, लेकिन मुझे इस बात का संतोष है कि तकनीक के माध्यम से मैं आप सभी के साथ वर्चुअल रूप से जुड़कर इस अद्भुत उत्सव का साक्षी बन रहा हूं। मुझे जानकर अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि यमकेश्वर के माला ग्राम में स्थापित हर्बल वर्ल्ड हिमालय श्री धन्वंतरि धाम आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा का पूरे विश्व का एकमात्र समग्र केंद्र है। ये धाम भारत की आरोग्य संस्कृति का जीवंत स्वरूप होगा, जहां हमारे महान ऋषि मुनियों द्वारा स्थापित स्वास्थ्य सिद्धांतों के साथ साथ वनस्पति विज्ञान आधारित 9 प्रमुख चिकित्सा पद्धतियों और विश्व की लगभग 964 चिकित्सा विधाओं का अद्भुत संगम देखने को मिलेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि ये पवित्र स्थल न केवल आयुर्वेद, योग, औषधि, वनस्पतियों और समग्र स्वास्थ्य के क्षेत्र के लिए अत्यंत उपयोगी साबित होगा, बल्कि प्राकृतिक चिकित्सा के क्षेत्र में नवाचार, अनुसंधान और प्रशिक्षण को बढ़ावा देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। भाइयों बहनों, आयुर्वेद विश्व की एक ऐसी विशिष्ट चिकित्सा प्रणाली है जो प्राचीन काल से ही मानव सभ्यता का आरोग्य सुनिश्चित करती आ रही है। आयुर्वेद केवल हमारे भ्रामक होने वाले जो रोग हैं उनका निवारण ही नहीं करती है, बल्कि हमारी बुद्धि इंद्रियों से जुड़े आंतरिक विचारों को भी पूरी तरह से आंतरिक रूप से स्वस्थ करने का काम करती है। आयुर्वेद के इस समग्र दृष्टिकोण के कारण आज इसकी स्वीकारता लगातार बढ़ती जा रही है और हम सब लोगों ने कोरोना महामारी के दौरान इसको बहुत नजदीक से महसूस किया है और जिया है। आयुर्वेद हमें शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों रूपों से स्वस्थ बनाता है। हमारे ग्रंथों में कहा गया है, जिस ज्ञान से और आयु और जीवन का गहन ज्ञान प्राप्त होता है उसे ही आयुर्वेद कहा जाता है। इस कारण हम कह सकते हैं आयुर्वेद मानवता को मिला सबसे मूल्यवान उपहार है।